आज हम जीएस के हिस्ट्री सब्जेक्ट के जैन धर्म और बौद्ध धर्म के टॉपिक को समझेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जिस टॉपिक से जो पूछा जाता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। फिर इसके एमसीक्यू को लगाएंगे, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो देखते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या था। एक्चुअली में जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी, उस समय वैदिक काल में जो वैदिक धर्म चल रहे थे, उसमें ब्राह्मण धर्म था, शैव धर्म था, कई एक धर्म थे जिसमें कट्टरता बहुत थी। ठीक है, तो यहाँ पर शूद्रों को नहीं आने दिया जाता था ज़्यादातर, तो वो लोग बहुत परेशान थे। तो उनको लेकर के दो छत्री हुए हैं जैन धर्म में, महावीर स्वामी, और बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जी। तो इन लोगों ने अपना अपना एक धर्म स्टार्ट किया। ठीक है, बल्कि इन्होंने नहीं स्टार्ट किया, बाद में इनकी जो जनता थी उन्होंने इस धर्म का नाम दिया। ठीक है, तो जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे ये भी क्षत्रिय थे, बौद्ध धर्म जो सिद्धार्थ थे यानी गौतम बुद्ध वो भी क्षत्रिय थे, दोनों क्षत्रिय थे। और दोनों ने अपना अपना धर्म शुरू किया। जो धर्म थे वो ज़्यादातर 6 BC से लेकर के और 6 AD के बीच में ही ज़्यादातर सारे धर्म हुए हैं। जितने भी धर्म हुए हैं वो 6 BC से लेकर के 6 AD के बीच में ही हुए हैं। ठीक है, लेकिन आज हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले जैन धर्म को देखते हैं। जैन धर्म क्या था? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। इन्हें इस धर्म का संस्थापक भी माना जाता है, ऋषभदेव को संस्थापक माना जाता है। लेकिन जो इसके वास्तविक संस्थापक थे 24वें तीर्थंकर। ठीक है, कुल मिला के 24 तीर्थंकर हुए, लेकिन जो 24वें हुए हैं महावीर स्वामी, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो थे महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कर्म फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न का पालन किया गया। ठीक, त्रिरत्न क्या है? सम्यक दर्शन, दर्शन यानी फिलॉसफी जिसको बोला जाता है, सम्यक ज्ञान, ज्ञान हासिल करना, और सम्यक आचरण, आचरण अपना बैलेंस रखना। सम्यक का मतलब होता है बैलेंस, यानी मध्यम मार्ग, मध्यम, न कम न ज्यादा, यानी बैलेंस रखना है आपको। यानी आपका दर्शन बैलेंस रहना चाहिए, आपका ज्ञान भी बैलेंस रहना चाहिए, और आपका आचरण भी बैलेंस रहना चाहिए। ना बहुत ज़्यादा खुश हो, ना बहुत ज़्यादा गम बनाओ। ठीक है, यानी बैलेंस रहो अपने आचरण में। ठीक, महावीर ने 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया। इन्होंने महाव्रत जो लगाए थे, जो चालू किए थे, 5 थे, 5 महाव्रत थे। लेकिन ये 4 जो महाव्रत थे, यानी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 थे। इनमें से जो 4 थे वो 23वें जो तीर्थंकर थे इनके पार्श्वनाथ, ठीक है, इन्होंने स्टार्ट किया था। महाव्रतों में से 4 जो थे इन्होंने किया था, और अंतिम जो था 5वां ब्रह्मचर्य, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। ठीक है, जैन धर्म जो है अनीश्वरवादी है। ठीक, अब महावीर स्वामी का थोड़ा सा परिचय देख लीजिए। महावीर स्वामी जी के बारे में काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो निर्वाण वगैरह। तो इनका जन्म जो हुआ था कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली में पड़ती है जगह। जन्म जो हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका नाम जो था सिद्धार्थ, पिता का नाम था सिद्धार्थ, इनका ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के थे ये। ठीक है, माता का नाम था त्रिशला, लिच्छवी कुल की थी ये। पत्नी थी यशोदा। घर को छोड़ा इन्होंने 30 साल की उम्र में, 30 साल में गृह त्याग कर दिया। और तपस्थल जो था जुम्भी ग्राम, ऋजुपालिका नदी एक थी, उसके किनारे इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्त किया, कैवल्य प्राप्त किया। ज्ञान की प्राप्ति 42 साल की उम्र में हो गई थी। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में, पावापुरी में इनकी डेथ हो गई थी महावीर स्वामी की। ठीक है, कालांतर में जैन धर्म जो था 2 संप्रदाय, यानी श्वेतांबर और दिगंबर। जब कोई धर्म बनता है तो उसके बाद उसकी शाखाएं बटने लगती, लोग बटने लगते, गुटबाजी होने लगती थी, तो ये धर्म भी गुटों का शिकार हो गया। ठीक है, 2 गुट बन गए, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर जो था वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे, यानी सफ़ेद श्वेत वस्त्र धारण करते थे, ये लोग श्वेतांबर कहलाते हैं। दिगंबर जो थे वो कपड़े ही नहीं पहनते थे, यानी ये वस्त्र का परित्याग करते थे, यानी बिल्कुल न्यूड रहते थे, नंगे जिसको कहा जाता है वो रहते थे, न्यूड थे ये लोग। जैन संगीतियाँ 2 हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन संगीति जो हुई थी, पहली जैन संगीति हुई थी 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और इसका अध्यक्ष था स्थूलभद्र। इसमें काम क्या हुआ, जैन धर्म 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप, इसको नोट कर लीजिएगा आप। दूसरी जैन संगीति हुई थी 512 ईस्वी में, वल्लभी में। देव ऋषि गणी यानी क्षमा श्रमण इसका अध्यक्ष था। और धर्म ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया, यानी लिखे गए जो ग्रंथ थे वो लिपि यानी रिटन में आए फिर ग्रंथ ये। ठीक है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ज़्यादातर, किस भाषा में दिए थे महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, तो प्राकृत भाषा में दिए थे। ठीक है, इसके बाद बौद्ध धर्म का जरा हम संक्षिप्त वर्णन देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म क्या था, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे, पता ही आपको। ये एक राजा थे वहाँ, जो सिद्धार्थ है, इस समय सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट है यूपी में। तो वहाँ से करीब 36 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती लुम्बिनी, वहाँ के राजा थे, कपिल वस्तु बोली जाती है, नेपाल में इस समय ये जगह है। तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। शुद्धोधन इनके पिता का नाम था, शाक के गण के प्रधान थे। माता थी महामाया, महामाया नगर भी है यूपी में, तो ये वहाँ की राजकुमारी थी, कोलीगढ़ की जो राजकुमारी थी। इनकी पत्नी थी यशोधरा। पुत्र भी था इनका एक राहुल। घर छोड़ा इन्होंने 29 साल की उम्र में। महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में, इन्होंने 29 साल की उम्र में, यानी 29 साल के बाद ये सन्यासी बनने के लिए निकल पड़े। उसको कहा जाता है इनके यहाँ महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने गृह त्याग किया था। इनका जो स्थल था तप स्थल उरुवेला,
निरंजना नदी के किनारे। उन्होंने ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया, इन्होंने निरंजना नदी के किनारे। ज्ञान की प्राप्ति 35 साल की उम्र में इनको मिल गई थी और महापरिनिर्वाण बोला जाता है जब इनकी डेथ हुई थी 483 BC में कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था, ठीक है, ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध ने सारी दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य बताए हैं। ये कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख विशेष, दुख निरोध, गामिनी प्रपथा, ठीक है। दुखों से छुटकारा पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। अष्टांगिक मार्ग क्या थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये सम्यक का मतलब इनके यहाँ भी बैलेंस होता है, ठीक है। सम्यक का मतलब बैलेंस यानी मध्यम, न कम न ज्यादा। प्रतिपत्ति समुत्पाद को गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी और अनात्मवादी है। बुद्ध संग धम्म, ये इनके जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध संग धम्म इनके त्रिरत्न है। और जो गौतम बुद्ध की जो घटनाएं हैं उनको जो है प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है। जन्म को कहा जाता है कमल और साढ़ के चिन्ह से दर्शाया जाता है इनके यहाँ। गृह त्याग को जो है घोड़ा से दर्शाया जाता है। ज्ञान को जो है पीपल वृक्ष, निर्वाण को जो है पद चिन्ह, मृत्यु जो है स्तूप, यानी जो इनके यहाँ स्तूप चलता है उसमें गौतम बुद्ध के जो अवशेष हैं वो सब रखे गए अलग अलग जगह। 8 जगह पर स्तूप बने हुए हैं, गौतम जो बौद्ध स्तूप बोले जाते हैं बने हुए हैं, ठीक है। उनके जहाँ पूजा किया जाता है, पूजा स्थल जो है बौद्ध विहार कहलाता है, ठीक है। जातक कथाओं में गौतम बुद्ध की जो है जीवन संबंधी कहानियां हैं, ये जातक कथाएं कहलाती हैं। बौद्ध ग्रंथों यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक को सामूहिक रूप से त्रिपिटक कहा जाता है। त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। और त्रिपिटक की जो भाषा है वो पाली है, उनकी थी प्राकृत, इनकी पाली है। पाली बहुत आसान भाषा थी, इसीलिए बौद्ध धर्म की तरफ ज़्यादा लोग आकर्षित हुए, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में भी दिए हैं। कालांतर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान 2 शाखाओं में हो गया। हीनयान, महायान। हीनयान क्या था? गौतम बुद्ध के जो मूल उपदेश थे उनको मानते थे, और महायान के लोग जो थे बुद्ध की जो है मूर्ति पूजा करना शुरू किया। उनको मतलब भगवान मान लिया उन्होंने और मूर्ति पूजा करने लगे उनकी, ठीक है। बौद्ध संगीतियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध संगीतियाँ जो है 4 बौद्ध संगीति हुई, ठीक है। चारों में से पूछी जाती एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जो हुई थी राजगृह में हुई थी। इसके जो शासनकाल था अजातशत्रु, टाइम था 483 ईसापुर यानी BC, और अध्यक्ष था महाकश्यप, ठीक। दूसरी हुई थी वैशाली में। कालाशोक इसका जो बौद्ध संगीति इसका शासनकाल में हुई थी, कालाशोक में 383 BC में। और सरकामी इसका जो यानी सब्बक कामी जो था इसका अध्यक्ष था। तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में अशोक के टाइम में 250 ईसा पूर्व में, और मोगलीपुत्र तिस्स था इसका अध्यक्ष। चौथी हुई थी कुंडलवन में कनिष्क का शासनकाल और ईसा की प्रथम शताब्दी, क्लियर डेट नहीं इसकी, और वसुमित्र था इसका अध्यक्ष। तो हम समझते हैं गौतम बुद्ध और जैन धर्म और बौद्ध धर्म की आपको अच्छी सी जानकारी हो गई। अब इसके MCQ पे चलते हैं। इसके हम MCQ लगाते हैं। MCQ में देखिए, जैन धर्म, पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी ही थे। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा महाव्रत यानी 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा था? तो यह है आपका ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन धर्म में त्रिरत्न जो हैं कौन है? तो त्रिरत्न आपके जो जैन धर्म के हैं वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, आचरण यानी सभी हैं, ये सभी आ जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो वैशाली बिहार में हुआ था। वैशाली जो है बिहार में पड़ता है। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्यादवाद जो है वो जैन धर्म का है। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन संगीति जो थी पाटलिपुत्र में हुई थी। महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए? महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे प्राकृत में। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध जो पैदा हुए थे वो हुए थे लुम्बिनी में। महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? यानी गृह त्याग को जो कहा जाता है महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? ज्ञान प्राप्ति जो इनको हुई थी वो बोध गया में, निरंजना नदी के तट पर। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? जो पहला उपदेश इन्होंने दिया था वो सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है आपके बुद्ध संग धम्म सभी हैं, ये सभी हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने जो अपने उपदेश ज़्यादातर दिए थे पाली में, ठीक है। तो पाली भाषा और प्राकृत भाषा उस समय चलती थी, तो लोगों को समझ में आने लगा तो लोग इसमें चले गए थे, ठीक है। तो हम समझते हैं आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा।